आपको यकीन नहीं होगा लेकिन भीख मांगने से या फिर भिक्षा मांगने से भी हमारे जो बुरे कर्म होते हैं वो कटते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं या फिर ऐसे बहुत सारे साधक होते हैं जो जानबूझकर भिक्षा मांगते हैं ताकि उनके बुरे कर्म कटें या फिर सम्मान और अपमान में वो सामंजस्य बिठा पाएं। सूक्ष्म जगत का ये एक ऐसा रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिन्हें भी ये पता लग जाता है कि हमें द्वंद्व अतीत होना पड़ता है। मतलब सम्मान और अपमान हमारे लिए बराबर होना चाहिए, दुख और सुख हमारे लिए बराबर होने चाहिए। लेकिन अज्ञानता की वजह से या फिर बेहोशी के आवरण में सरवाइव करने की वजह से जो एक आम इंसान होते हैं वो सिर्फ अच्छे को ही अपने जीवन में जगह देते हैं या फिर सम्मान को ही अपने जीवन में जगह देते हैं, और दुखों को या फिर अपमान को, फिर जो उनके मन को नहीं भाता है या फिर जो नहीं पसंद होता है उसे वो अपने जीवन में जगह नहीं देते हैं, जिस वजह से वो द्वंद्व अतीत नहीं हो पाते हैं और जिस वजह से पूर्व जन्म के जो उनके कर्म होते हैं उनमें सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी इस पृथ्वी लोक में हैं जिनका कि एक वक्त बहुत ज्यादा सम्मान हुआ करता था, और ये जो सम्मान होता है ये अहंकार को बहुत पसंद होता है। अहंकार चाहता है कि सब लोग मेरी इज्जत करें। ज्यादातर लोग सुखों के पीछे भागते हैं या फिर सम्मान के पीछे ही भागते हैं, लेकिन जब एक इंसान की आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है तब उसे पता लगता है कि सम्मान तो एक विकार होता है और अपमान भी एक विकार होता है। ये दोनों एक तरह के द्वंद्व होते हैं, ये दोनों हमारे लिए समान होने चाहिए, तब जाकर ही हमारी एंट्री परमात्मा के क्षेत्र में हो सकती है। तो जब एक इंसान को ये पता लग जाता है कि हमें सबसे पहले द्वंद्व अतीत होना है, तो जिस इंसान का बहुत ज़्यादा सम्मान होता है या फिर जिस इंसान ने इस जीवन में बहुत ज़्यादा इज्जत कमाई होती है, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में आने के बाद, साधक बन जाने के बाद इन वो अचानक से भिक्षा मांगने लगते हैं। और आपको पता है कि अगर कोई इंसान भीख मांगने लगता है तो ज्यादातर लोग जो होते हैं उसे टुच्ची नजरों से देखते हैं या फिर उसे बुरा भला बोलने लगते हैं, जिस वजह से उसका अपमान होता है। और अगर हमें अपमान महसूस होता है तो सीधी सी बात है हमारे अहंकार को चोट पहुंचती है, और अगर हमारे अहंकार को चोट पहुंच रही है मतलब हमारे सम्मान को अगर ठेस पहुंच रही है, सम्मान और अपमान वाला जो हमारा कार्मिक अकाउंट है वो स्टेबल हो रहा है, मतलब उसमें सामंजस्य बैठ रहा है। और इस वजह से बहुत सारे लोग जो होते हैं, जो एक वक्त बहुत ज्यादा सम्मानित व्यक्ति होते हैं, वो अचानक से भीख मांगने लगते हैं, भिक्षा मांगने लगते हैं। भिक्षा को आधार बनाकर उनकी तरफ अपमान आए और उनका जो अकाउंट है सम्मान और अपमान वाला वो बराबर हो पाए, ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। बहुत सारे लोग आपको भीख मांगते हुए दिखाई पड़ते होंगे, साधु के वेश में भी वो हो सकते हैं, लेकिन अगर वो वास्तविक अध्यात्म से कनेक्टेड होते हैं तो फिर वो अपने सम्मान और अपमान का हिसाब बराबर करने के लिए ही जानबूझकर जबरदस्ती भीख मांग रहे होते हैं। लेकिन वो एक साधक होने चाहिए जो कि परमात्मा के मार्ग पर चलने वाला साधक होता है। तो सिद्धि मार्ग वाला साधक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिद्धियां तो आपका सम्मान ही बढ़ाती हैं या फिर आपका मान ही बढ़ाती हैं। इस दुनिया में आपकी जड़ें ज्यादा जमाने का काम सिद्धियां ही करती हैं। तो सिंपली एक इंसान जो भीख मांग रहा है लेकिन वो सिद्धि मार्ग में नहीं है, वो मुक्ति मार्ग में है, तो उसके भिक्षा मांगने का एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि वो अपमान को आकर्षित कर रहा होता है। लेकिन आम लोगों की नजर में जो सांसारिक होते हैं वो पहचान नहीं पाते हैं, उन्हें लगता है कि ये भीख मांगने वाला एक भिखारी मात्र होगा जो कि भीख मांग रहा होगा, मे भी ये साधक हो भी ना। आम इंसान तो कुछ भी सोच सकता है, लेकिन जो उच्च स्तरीय साधु संत होते हैं, जो साधक होते हैं, वो जानबूझकर भीख मांगते हैं ताकि सम्मान उनकी तरफ ना आए। बहुत पहले जो बहुत सारा सम्मान उनका हुआ था उसको बराबर करने के लिए अब अपमान को वो आकर्षित कर रहे होते हैं, जिस वजह से वो जानबूझकर गली गली या फिर मोहल्लों में भीख मांग रहे होते हैं। मेरा ऐसा कहने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आपको भी भीख मांगनी है, लेकिन ये होता है कि हमें सिर्फ अच्छे को ग्रहण करने की ही आदत हो गई होती है। जरा सा भी बुरा अगर हमारी तरफ को आता है तो हमें चुभने वो लगता है, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। एक्चुअल में अगर कुछ बुरा हमारी तरफ को चलकर आता है जो हमें बर्दाश्त नहीं होता है, तो वो हमारे अहंकार को बर्दाश्त नहीं होता है, और अहंकार चाहता है कि मेरी बहुत इज्जत हो, मेरा बहुत मान सम्मान हो।
अहंकार कभी भी ये नहीं चाहता है कि मेरा अपमान हो। इस वजह से आपने देखा होगा इस दुनिया में जो भी लोग सर्वाइव करते हैं वो इज्जत कमाने के लिए करते हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया मेरे को सल्यूट करे, और बहुत सारे लोगों का तो मान सम्मान हो भी जाता है। अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग तो दान भी करते हैं। जैसा कि आपने महाभारत के युधिष्ठिर के बारे में सुना होगा, युधिष्ठिर से ऑलमोस्ट उनका राजपाट छिन चुका था, जो कि दुर्योधन ने छीना था। लेकिन राजपाट छिन जाने के बाद भी जो युधिष्ठिर थे वो अनाज पंडितों को या फिर ब्राह्मणों को दान किया करते थे, जिस वजह से उन्हें सम्मान मिला करता था। इस वजह से युधिष्ठिर की इस संसार में और ज्यादा जड़ें जम रही थी। मतलब मोक्ष मार्ग में तो युधिष्ठिर भी नहीं थे। और जो ये सम्मान होता है ये सिर्फ और सिर्फ अहंकार को पसंद आता है। तो सिंपली कौरव और पांडव में से कोई भी अहंकार के पार भी नहीं जा पाया था। जो सम्मान होता है इसमें एक अलग ही किस्म का आकर्षण होता है। जब किसी को आप दान करते हैं तो वो आपको सम्मान की नजर से देखता है। तो वो इंसान जिसने दान किया होता है वो सम्मान के आवरण में आ जाता है, और वो चाहता है कि ये जो सम्मान उसे मिल रहा है ये उसे मिलता रहे। इस वजह से जो युधिष्ठिर थे वो अक्सर दान किया करते थे, और उन्हें वो दान किया करते थे वो उन्हें भगवान की तरह देखा करते थे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि दान नहीं करना चाहिए, दान करना चाहिए, लेकिन सम्मान प्राप्त करने के लोभ में कभी भी दान नहीं करना चाहिए। सम्मान और अपमान एक ही थाली के चट्टे भट्टे होते हैं। ये माया वाले होते हैं, ये द्वंद्व वाले होते हैं। कि मार्ग पर अगर आपको चलना है तो आपको द्वंद्व अतीत होना पड़ता है। यस नो आपके लिए समान होने चाहिए, अच्छा बुरा आपके लिए समान होने चाहिए। ऐसी दृष्टि होनी चाहिए उस साधक के भीतर में। ज्यादातर इंसान अहंकार की चपेट में होते हैं तो वो अपने आप को अच्छा समझते हैं। एक्चुअल में अहंकार अपने आप को अच्छा समझता है और वो सम्मान प्राप्त करना चाहता है। अपमान अहंकार को पसंद नहीं होता है। जबकि परमात्मा या फिर हमारा जो आत्म स्वरूप होता है वो सम्मान का मोहताज नहीं होता है, वो तो इनके पार होता है। अहंकार ही इनके अंडर में होता है, या फिर अहंकार ही सम्मान को आधार बनाकर इस दुनिया में अपनी जड़ें जमाए रखता है और हमें बेहोश रखता है। तो सम्मान प्राप्त करने के लोभ की वजह से एक आम इंसान को अपमान कम मिलता है या फिर वो अपमान से भाग रहा होता है। लेकिन जहां आध्यात्मिक जर्नी की बात आती है या फिर मोक्ष की बात आती है, उस इंसान को पता लगता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा सम्मान भोग लिया है या फिर बहुत ज्यादा सम्मान के लपेटे में मैं आ गया हूं। मतलब काफी लंबे समय से वो एक सम्मानित व्यक्ति रहा होता है और बाद में वो एक साधु संत बन जाता है। तो उसे पता होता है कि सम्मान अगर मैंने भोगा है तो अब मुझे अपमान भी भोगना ही होगा, क्योंकि ये तो द्वंद्व वाली जो दुनिया होती है उसका रूल होता है कि जितना हमने सुख भोगा है उतना दुख भी हमें भोगना होगा, तब जाके ही हमारा जो अकाउंट है वो बराबर होता है। तो इस केस में काफी सारे जो साधु संत होते हैं वो जानबूझकर भिक्षा मांगना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति लंबे समय तक इस समाज में एक सम्मानित व्यक्ति रहा होता है और एक दिन उसे पता लगता है कि सम्मान जितना भी उसने प्राप्त किया है उसे अपमान प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाके ही उसका जो अकाउंट है वो बराबर होगा। तो सम्मानित व्यक्ति जो होता है उसके बहुत ज्यादा चेले चपाटे भी होते हैं जो उसका अपमान नहीं होने देना चाहते हैं। तो उसके पास सिर्फ एक ही तरीका बचता है कि वो अपना हुलिया बदल ले और उसके बाद दूर दराज एरिया में जाकर वो भिक्षा मांगे। और भिक्षा अगर वो मांगता है तो आपको पता ही है कि भीख मांगने वाले को लोग जो हैं अपमानित करते हैं या फिर उसे बुरी नजरों से देखते हैं, जिस वजह से उस इंसान को अपमान महसूस होता है, जो कि उसके सम्मान वाले अकाउंट को स्टेबल या फिर बराबर करने में काम करता है। मैं ऐसे बहुत सारे इंसानों को जानता हूं जो कि एक वक्त बहुत बड़े सम्मानित व्यक्ति हुआ करते थे और एक दिन उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है और वो अचानक से भिक्षा मांगना शुरू कर देते हैं। वास्तव में उनकी भिक्षा मांगने का एकमात्र यही कारण होता है कि उन्हें अपमान प्राप्त करना होता है, अपने अकाउंट को बराबर करना होता है, सम्मान और अपमान वाले अकाउंट को। हालांकि एक साधु द्वारा भिक्षा मांगा जाने के कृत्य को एक सांसारिक इंसान बिल्कुल भी नहीं समझ सकता है, क्योंकि सांसारिक इंसान तो सम्मान का लोभी होता है। सांसारिक इंसान तो सांसारिक ही होता है, इस बारे में ज़्यादा बात करके कोई फ़ायदा है भी नहीं। इसके अलावा इस दुनिया में बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त कर लेना, तो ऐसा इंसान को देखकर दूसरे लोग भी सम्मान प्राप्त करने की होड़ में शामिल हो जाते हैं। मतलब एक तरह से वो इंसान जिसने बहुत ज़्यादा नाम और सम्मान कमा लिया है वो दूसरे लोगों को मोक्ष मार्ग से भटकाने का काम करता है। और वैसे भी इंसान का एकमात्र मकसद इस दुनिया में आने का मोक्ष प्राप्त करना होता है। आपने देखा होगा मौजूदा समय में एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं जो कि 100 शतक पूरा कर सकते थे, लेकिन पूरा होने से पहले ही उन्होंने संन्यास ले लिया और वो किसी माया वाले आत्मज्ञानी की शरण में पहुंच गए।
तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने अचानक से संन्यास क्यों ले लिया। एक्चुअल में उनको रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने जो ये बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त कर लिया है, इसको देख कर के बहुत सारे लोग मोक्ष मार्ग से भटक जाएँगे और वो भी ऐसा ही कुछ करने के लिए अपना जीवन लगा देंगे। जिसका पूरा का पूरा श्रेय उस पर्टिकुलर इंसान को जाता है जिसने कि ये सब जानने के बाद अचानक से संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। यही एक्चुअल रीज़न है। आप सब लोग अच्छी तरह जानते होंगे उस खिलाड़ी को। नमस्कार।